हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडीएस प्राइम। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तैयारी का दौर मेरा भी चल रहा है, आप सभी लोगों का चल रहा है, तो मैं ज़्यादा यूट्यूब पर ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाता हूँ। बेशक 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो कुछ भी देखते हों, क्योंकि आज तक का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पर मैं अन्य लोगों को देने के देखिए, कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक्सपीरियंस आप दूसरे से सीखिए। अगर खुद का एक्सपीरियंस कंपटीशन के दौर में अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा समय अपना उन चीज़ों में बर्बाद कर देंगे जो आपका किसी का एक्सपीरियंस लेकर उसकी चीज़ें जो उसने गलतियां की हैं उन गलतियों पर ध्यान देकर आप ले सकते हैं, वो कहीं और नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पर आगे आ रहे हैं, कंपटीशन में बढ़ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस वाला बंदा उन बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाता है, रादर देन जिन बच्चों के पास कम एक्सपीरियंस होता है या जो उन लोगों से नहीं सीखते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है सीआरपीएफ का, एससीएम वाला, सीआरपीएफ एससीएम वाला जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आपको क्या करना है कि आप अच्छे से करंट अफेयर, हालांकि इन दिनों में आप मेरे हिसाब से अगर मानिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मॉक टेस्ट अगर अच्छे से, अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल वाले मेंस के मॉक टेस्ट लगा के जाइए। मेरी अगर मानिए तो मेंस वाले, प्री वालों से कुछ नहीं होगा, मेंस वाला मॉक टेस्ट। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सरल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनका जो मतलब आप क्योंकि टीसीएस को पेपर करवा रहा है, तो टीसीएस इस बार क्या कर रहा है कि कैलकुलेशन को बहुत ऊपर लेवल तक रख रहा है, बहुत ऊपर तक लेवल तक रख रहा है। क्योंकि और दूसरी चीज़ एक और है इसमें कि हर सेक्शन सबमिट हो रहा है तुरंत के तुरंत। आप लौटकर उस सेक्शन की तरफ नहीं जा सकते हो जो आपने सबमिट कर दिया है। तो आपको हिंदी या इंग्लिश, जो कि मैं हिंदी में मैंने पढ़ी नहीं है तो मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, हिंदी, उसके बाद आपका आएगी जीके, उसके बाद रीजनिंग, देन मैथ आएगा सबसे लास्ट में। तो आप हिंदी इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर खूब ज़्यादा लेने हैं तो 40 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। बाकी पूरा मैथ पर आपको देना है टाइम। मैंने स्वयं, मुझे पता था क्योंकि मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट सीजीएल का लगा रहा था, तो उसमें भी मैं लगभग 25 मिनट में पूरा 25 क्वेश्चन कर देता था। लेकिन वहाँ पर मेरी हालत ऐसी हुई कि मैंने 17 क्वेश्चंस कर पाए थे 35 मिनट्स में। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस थी, इतनी ज़्यादा, मतलब घुमा कर क्वेश्चन उसे सीधा नहीं पूछेगा, वो आपको 4 राउंड लगाएगा, उसके बाद वो आंसर लेगा। और बचने का कहीं पर भी कोशिश मत करने। अगर जहाँ पर कैलकुलेशन करनी है वहाँ तुरंत कैलकुलेशन करना, अगर बचने की कोशिश करोगे तो भटक जाओगे। ठीक है। तो जिसका भी एग्ज़ाम 25, 26, 27 और 28 को है, वो बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख ले कि कैलकुलेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपको उतने ही रखने हैं जितने आपको आते हैं, या आप उस तरीके से कर सकते हो जैसा आपका, अगर आप गैस करके लगा सकते हो। क्योंकि चूँकि मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट्स हो गए हैं और मान लीजिए 6-7 क्वेश्चंस बचे हैं और मुझे 2 ऑप्शन में दिक्कत आ रही है कि हाँ 2 ऑप्शन में से एक में हो सकता है, तो मैं कर देता हूँ। मुझे वो नहीं है कि गलत या सही, मुझे पर्सनली ये लगता है कि कर देने चाहिए। 50-50% में आपको रिस्क ले लेना चाहिए। मैं तो ले लेता हूँ, चाहे फेल या पास कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है मुझे, मैं रिस्क ले लेता हूँ। तो उस चीज़ से आपको देखना है, लेकिन ऐसा रिस्क मत लीजिएगा कि आप 100 में 100 बिल्कुल रिस्की टाइप वाले उसमें आ जाएं कि हाँ चलो चलने दो। जीके में कम से कम रिस्क लेना, मैंने खुद जीके में बहुत कम रिस्क लिया है। और जीके में आप कितने भी पढ़ के जाओ, इस बार जो पेपर आ रहा है 8 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। बहुत मतलब वो जीके ऐसा रख रहा है, जैसे उसने कोई क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प, कौन सा विकल्प सही है। अब वो 3 कैटेगरी बनाकर रखेगा, 1, 2 और 3। अब वो ऑप्शन रखेगा, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या तीनों सही है, या एक भी सही नहीं है, ऐसे रखेगा। तो आपको अब या तो तीनों आने चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार कि कितना आप कहाँ से कर लोगे। तो वो फंसा रहा है जीके में, बहुत अच्छे लेवल से फंसा रहा है। और मैथ में मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रही है, ऐसा मत समझ के जाइए। क्योंकि मैंने भी 1-2 रिव्यू देखे हैं, लोग बता रहे हैं कि हाँ रीजनिंग बहुत हलवा आ रही है, एकदम फाड़ दोगे चीर दोगे, ऐसा नहीं है।
रीजनिंग सरल है लेकिन कैलकुलेटिव रीजनिंग है। आपको टाइम लगेगा, कितनी भी कोशिश कीजिएगा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो रीजनिंग ऐसी नहीं पूछ रहा है भाई। देखिए रीजनिंग कोई वैसी चीज़ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग बहुत सिंपल वे में लोग लेते हैं कि हाँ रीजनिंग नहीं सब कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। रीजनिंग के कम से कम डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको हर एक तरीके के। उसका मुझे बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट डेली 2 लगाता था, उसका मुझे बेनिफिट हुआ रीजनिंग में बिल्कुल। फिर भी मेरे 15 से 20 मिनट 25 क्वेश्चन, 20 मिनट आराम से 22 मिनट भी लग गए होंगे 25 क्वेश्चन में, क्योंकि कैलकुलेटिव रीजनिंग थी। वो एक तरफ से रीजनिंग नहीं पूछ रहा था, वो घुमा फिरा कर रीजनिंग पूछ रहा था। इस चीज़ का आपका कंप्लीट हो गया। और ज़्यादातर आप ध्यान रखिए कि मैथ में कैलकुलेशन जहाँ पर आए वहाँ पर कैलकुलेशन कर लो तुरंत के तुरंत। अगर आप इस चीज़ के चक्कर में रहे कि हम बच जाएंगे, बचोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बहुत हिसाब से देख के गए थे, बहुत अच्छे से, मतलब एक एक चीज़ ट्रैक ब्रेक सब चीज़ सब धरी की धरी रह जाती है वहाँ पर। वहाँ पर आता है सिर्फ आपकी स्पीड अगर अच्छी है। और ये मत सोच लेना कि 1.5 घंटे का पेपर है आप तुरंत सॉल्व कर लोगे 1 घंटे में, 45 मिनट 50 मिनट में। 1.5 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे वाला लेवल आ रहा है। मैं तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये 2 घंटे में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन ये फंसा रहे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जामिनर खुद सॉल्व ना कर पाए 1.5 घंटे में। लेकिन ये है कि स्पीड होनी चाहिए आपकी मेन चीज़। आप जब स्पीड बरकरार रखोगे, स्पीड अच्छी होगी आपकी, तो अपने आप वो धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। और इस बात से ये पता चलता है कि टीसीएस कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक आ सकता है। जीडी का पेपर बहुत सिंपल आया था, मैंने खुद एक रिव्यू में देखा था इसका। मेरी शिफ्ट में एक लोग थे, उन्होंने मैथ में मात्र 4 क्वेश्चन कर पाए थे, मात्र 4 क्वेश्चन। जीडी में उनके 125 मार्क्स थे और मैथ में 4 क्वेश्चन हिले उनसे। तो ये चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे मैथ का कोई ज़्यादा ये नहीं है कि मैथ बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ये है कैलकुलेटिव अच्छा खासा आ रहा है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और अच्छे से जाइए फ्रेश होकर, एकदम बढ़िया, एकदम माइंड फ्रेश करके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, ज़रूर क्लियर होगा यार। अगर अच्छी मेहनत की होगी तो ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर 85% जीडी वाले बच्चे जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि कहाँ तक ये लोग कर सकते हैं। और हाँ, कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि जिस लेवल से मैंने पेपर देखा है और जो मैंने किया है, क्योंकि मैं बैठे बैठे तो ऐसा तो है नहीं कि लेटा रहा डायरेक्ट पेपर देने चला गया। मैं भी तैयारी में हूँ और काफ़ी टाइम से हूँ, मीन्स 2 ढाई साल हो गए मुझे तैयारी में। काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे से मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और निकाले हैं। तो उन एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जनरल की कट ऑफ 60 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर। आगे आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ तक कौन सी चीज़ बढ़ सकती है। कैटेगरी वाइज आप खुद जान लीजिएगा, जनरल की कट ऑफ 60 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी। लिख लीजिएगा आप पेन कॉपी पर, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग पेपर करा रहे हैं भाई, उनका भी यही है कि वो इस हिसाब से करा रहे हैं कि कम से कम मेरिट इसी पेपर से बननी है और इसी पेपर से हमें छटनी करनी है। तो बच्चे कहाँ पर हम गुमराह कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया भाई। वो अपना खेल तो खेल देंगे, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं और कहाँ पर हमें मजबूती की आवश्यकता है। तो वही चीज़ है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बने रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार। जब आप किसी चीज़ में लगे रहते हैं तो एक ना एक दिन आता है जब सफलता आपके पास होती है। ठीक, उसी जब जज्बात से लगे रहिए और बाकी सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।